सीता जी के स्वयंवर। सीता जी के स्वयंवर को हम कथा कहने जा रहे हैं। जनक जी सीता जी के लिए स्वयंवर रखते हैं। देश देश में पत्रिका पठवाते हैं, निमंत्रण देते हैं। राजाओं महाराजाओं के यहाँ, ऋषि महर्षि सभी के यहाँ, देवताओं लोग के यहाँ, सभी के यहाँ निमंत्रण देते हैं। ये प्रण करते हैं कि शिव जी की धनुष है, जो धनुष को मनुष्य या देवता कोई भी तोड़ देगा, उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगी। ये सुनकर के सब लोग आते हैं। देश देश के भूपति, राजा महाराजा सब लोग आते हैं। विश्वामित्र जी के यहाँ भी निमंत्रण गया था, लेकिन अयोध्या में राजा जनक जी निमंत्रण नहीं देते हैं राजा दशरथ जी के यहाँ। राजा दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में निमंत्रण देते थे। अयोध्या को कोई तोड़ने जाता तो कोई देखने के लिए जाता। तो अयोध्या की इतनी बड़ी महिमा थी कि कोई भी बिरादरी जाता तो धनुष तोड़ देता था, तोड़ देते। इसलिए उन्होंने अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन विधाता के लिखनी की देखिए, विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांग कर लाए हुए थे, अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। क्योंकि जब यज्ञ करते थे तब राक्षस उनका यज्ञ पूरी नहीं होने देते थे, विध्वंस कर देते थे। इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण के लाए हुए थे। राम और लक्ष्मण ने सारा राक्षसों को मार दिया, ताड़िका को मार दिया, उनका यज्ञ की। तब विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूरी की। विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण आता है, तब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, चलिए वहाँ पर धनुष यज्ञ देखते हैं। दोनों भाई चल देते हैं। रास्ते में एक सुनसान आश्रम पड़ता है। राम जी ने देख करके कहते हैं मुनि जी से कि हे मुनि जी, कैसा सुनसान आश्रम है, एक केवल शिला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर न तो पशु पक्षी है, न कोई चिड़िया चुड़ुंग, न जीव जंतु कोई नहीं है। तो मुनि जी गौतम ऋषि की शाप को बताते हुए कहते हैं कि हे राम, ये अहिल्या नारी है, अपने पति के शाप बस शिला बन गई है। आपकी चरणों के राज के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रही हैं। अपना चरण से इन्हें स्पर्श करके इनका उद्धार कर दीजिए। राम ने ये बात सुनकर अपन चरण से जो ही छुआ, वो तुरंत नारी बन गई। बहुत प्रकार से अहिल्या जी स्तुति करती हैं, पैरों पर पड़ती हैं, कहती हैं कि मेरे पति ने मुझे शाप देकर बहुत अच्छा किया। अगर शाप नहीं देते तो आपको हम दर्शन कैसे करते। यह कहकर अपने पति लोक चली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे गंगा जी को राम जी देखते हैं तो गंगा जी के विषय में पूछते हैं। विश्वामित्र जी भागीरथी जी के तपस्या के विषय में बताते हैं, स्वर्ग से कैसे गंगा जी आई हैं, वो सब कथा सुनाते हैं। देखिए राम जी कैसे सब कुछ जानते हैं, फिर भी विश्वामित्र जी से हर बात पूछते हैं। विश्वामित्र जी सारा बात बताते हैं। यही हम लोगों को करना चाहिए। अपने बड़े आदमी को, हम जानते सब कुछ है, लेकिन बड़े आदमी को मान सम्मान देने के लिए हर बात पूछ लेनी चाहिए, उसी में अपनी भलाई होती है। अब विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंच जाते हैं। राजा जनक जी के एक बहुत बड़ा बगीचा होता है, वहीं पर ठहरते हैं और संदेश पठवा देते हैं कि जाओ जनक जी से कह दो कि हम आए हुए हैं। राजा जनक जी के यहाँ संदेश जाता है। अब दोनों बालक अपना बगीचा घूमते हैं, देखते हैं। जब संदेश मिलता है जनक जी को कि मुनि जी आए हुए हैं, बगीचा में ठहरे हुए हैं, तो अपने मंत्रियों के साथ आते हैं। मुनि जी के यहाँ आकर दंड प्रणाम करते हुए कुशल क्षेम पूछते हैं उनके पास बैठ करके। तब तक से दोनों बालक
देख घूम करके मुनि जी के पास आकर के बैठ जाते हैं। जब राम पर दृष्टि पड़ती है राजा जनक जी की, तो देखते ही रह जाते हैं। देख करके इतने मुग्ध हो जाते हैं कि अपनी शुद्ध बुद्धि जो है खो देते हैं। उनकी आंखों से प्रेम आंसू बहने लगता है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, कहाँ खो गए? कहते हैं, हाँ मुनि जी, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है? कहते हैं, हाँ वही है, आपको सोचना सही है। अब राम जी सोचते हैं कि कहीं मुनि जी मेरा अवतार के विषय में बता न दे, लेकिन इतने ही पूछकर राजा जनक जी रुक गए। अब मुनि जी भी कुछ नहीं बताए। अब आदर पूर्वक ले जाते हैं अपने महल को राजा जनक जी। महल में ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था किए हुए थे, वहीं पर लोग ठहरते हैं। जब शाम हो जाती है तो लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, मुनि जी से पूछिए, हम लोग तब तक से नगर घूम आए, जनकपुर देखे आए। तो राम जी पूछते हैं मुनि जी से कि लक्ष्मण जी का मन है जनकपुर नगर देखने को इच्छा है। तो कहते हैं क्यों नहीं, जाओ देख आओ, जो जो बहुत पूरे किए हैं उनको दर्शन देते जाओ, अपना सुंदर बदन दिखाओ, सबको कृतार्थ करो दर्शन दे करके। दोनों भाई नगर घूमने के लिए चल देते हैं। जिधर जाते हैं बहुत उनकी संगी साथी हो गए हैं। दोनों भाई को खूब बातें करते हैं, जगह जगह दिखाते हैं, घुमाते हैं, हर चीज़ बताते हुए। जिस गली में जाते हैं उस गली का अगर नारियों की, स्त्रियों को खबर मिलती है कि इसी गली में दोनों ऋषि जी के साथ जो बालक आए हैं, वो देखने के लिए अपना काम धाम सब छोड़ करके अटारियों पर चढ़कर देखने लगती देखती हैं। अब लड़के सोचते हैं कि हम राम से विमुख न होएं, तो कहते हैं कि चलिए, जहाँ पर स्वयंवर होगा, धनुष यज्ञ है, धनुष तोड़ा जाएगा, वह स्थान हम दिखाते हैं। राम जी कहते हैं कि चलिए। जबकि जनकपुर से या धनुष यज्ञ जहाँ पर स्वयंवर रखा होता है, बहुत दूरी का फासला है, बस से जाना होता है। वहाँ पर हम गए हुए हैं, देखे हैं, बहुत दूर है। उतना दूर प्रेम के मारे लड़के ले जाते हैं राम जी को दिखाने के लिए, घुमाने के लिए। और राम जी जाते हैं, देखते घुमाते रात हो जाती है। तब राम जी कहते हैं कि आप सभी अपने अपने घर जाइए, बहुत रात हो गई है, हम लोग भी मुनि जी के यहाँ जाते हैं। देखिए राम जी कितनी सहज स्वभाव वाले हैं, सबको कैसे दर्शन देते हैं, सबके साथ कैसे घुल मिल कर रहते हैं। जिधर जाते हैं सब लोग मोहित हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। उसी तरह अपने लोगों को हम ये कथा का यही संदेश है कि राम जी सब कुछ जानते हुए हर बात मुनि जी से पूछ कर करते हैं। हमें भी उसी प्रकार व्यवहार करनी चाहिए। हमें सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन अपने से बड़े आदमी से हर बात पूछ कर करना चाहिए। उसी में अपने को भलाई है और उनका बड़प्पन है। ये कथा का संदेश यही है, जो कि पुरुषोत्तम राम हैं, सब बात मुनि जी से पूछते हैं और पूछ लेने के बाद ही करते हैं। तो कथा यहीं पर हम समाप्त करते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। अगर कथा अच्छे आप सबको लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। हम इसी तरह अच्छे से अच्छे कथा हम डालते रहेंगे।